हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल से सेशन की जो है वो शुरुआत करते हैं। बहुत हमारा इंपॉर्टेंट सेशन है 11 अक्टूबर 2024 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपसे मैंने लास्ट सेशन में एक सवाल पूछा था कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था। तो ये मूल रूप से बांग्ला के अंदर लिखा गया था। आपका ऑप्शन नंबर सी है। बहुत सारे बच्चों ने इसका विस्तार भी दिया था डिटेल कमेंट के अंदर। यही एक अच्छी बात है, आप विस्तार से जरूर लिखा करें। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं। तो टोटल 1947 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार बन चुकी है फिर से बीजेपी की तीसरी बार सरकार। हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 नवंबर 1966 के बाद लगातार कोई तीसरी बार सरकार आई है तो ये बीजेपी है। मतलब यूँ समझ सकते हो कि आने वाले पीढ़ी के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट सा डेटा हो गया है कि लगातार साल 2014 में सरकार आई, उसके बाद में पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। पहली बार 2014 में ही बीजेपी आई थी, उसके बाद में 2019 में और 2024 के अंदर। इसके कारण, इसका विश्लेषण मैंने पूरा डिटेल से एक एक सेपरेट सेशन में किया था। 1947 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए हैं अलग अलग परियोजनाओं के लिए, हरियाणा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके लिए हरियाणा के अभी कार्यवाहक सीएम है नायब सिंह सैनी, लेकिन अभी फिर से सीएम भी हरियाणा के यही बनेंगे। वैसे किस जिले के जुलाना के सादीपुर गांव निवासी दीपक लाठर ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर हरियाणा का नाम ऊंचा किया है। तो ये हरियाणा के जींद जिले के हैं और इसमें ऑप्शन इसका ठीक रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हरियाणा के जींद जिले से संबंधित है। ठीक है ना, जींद जिले के हैं ये। जींद के जुलाना के सादीपुर गांव के दीपक लाठर ने सीनियर नेशनल चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। दीपक लाठर के मेडल जीतने तो जीता है, ठीक है, पर 7 से 9 अक्टूबर तक हिमाचल के अंदर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। 297 किलोग्राम भार उठा के जो है ना इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। दीपक ने इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम में भी मेडल जीता था। इनको हरियाणा की तरफ से जो है ना भीम अवार्ड, मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा का सबसे बड़ा सर्वोच्च खेल सम्मान भीम पुरस्कार है। इसके लिए हरियाणा सरकार जो है 5 लाख रुपए देती है, 5 लाख रुपए। और एक बार जिसको भीम अवार्ड मिल जाएगा उसको मंथली 5,000 रुपये भी हरियाणा सरकार देना स्टार्ट कर देती है। विजेंद्र लाठर ने कहा है कि उनका परिवार का सपना था कि ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीते वो, ठीक है ना, और लगातार इसके लिए खैर वो मेहनत कर ही रहे हैं अभी। हरियाणा के कितने निर्दलीय विधायकों ने विजेता दल को समर्थन दिया है जिससे दल का तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित हो गया है। अब आपके हरियाणा के अंदर इस बार हमारे हरियाणा में टोटल 3 निर्दलीय का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी भी पार्टी से चुनाव नहीं। जैसे कि एग्जांपल आपको, देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल, वो हिसार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ी और जीती भी। हिसार से एक्चुअली क्या था कि बीजेपी से कमल गुप्ता जो है वो विधायक थे, पिछले 2 बार लगातार से विधायक थे, इवन वो सिटिंग मिनिस्टर भी थे। बीजेपी से तो बीजेपी तो उनको टिकट देना नहीं था, कांग्रेस ने वैसे नहीं दिया, और कांग्रेस में वैसे उनका जाने का कोई ऐसा रुख भी नहीं था, क्योंकि ये साल 2024 शायद जिंदल परिवार के लिए बहुत अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि 6 महीने पहले बेटा जो है वो जीता था कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल लोकसभा के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, ठीक है ना, एमपी बने हैं लोकसभा के अंदर। और अभी हिसार से सावित्री जिंदल जो है ना वो विधायक बन चुकी है। ये पहले भी हालांकि मंत्री वगैरह रह चुके हैं, लेकिन बीच में कुछ टाइम के लिए गायब रहे थे। अब फिर से दोबारा जो है ना राजनीति में या राजयोग है ही कह सकते हो। और 3 निर्दलीय विधायक है, तीसरा कार्यकाल स्टार्ट हो जाएगा इनकी वजह से ही। अच्छा, जब भी निर्दलीय विधायक होते हैं ना तो हमेशा एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, वो आता है दल बदल मतलब ये पार्टी बदल देते हैं। जैसे अब ये जैसे जीते तुरंत ये बीजेपी की तरफ आ गए। इंडिपेंडेंट का ये मजे की बात होती है, ये झुकते की तरफ होते हैं हमेशा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकार की तरफ जाएंगे तो सरकार में इनको कोई मंत्री पद वगैरह मिल सकता है। तो संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी से संबंधित ही है। 10वीं अनुसूची उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जिसके तहत किसी विधायक के द्वारा अपनी राजनीति निष्ठा बदलने पर कार्रवाई की जाती है। चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने वाले निर्दलीय विधायक को भी कानून के तहत जो है ना वो अयोग्य ठहराया जा सकेगा। कानून के अंतर्गत 3 जो है ना चीज़ें शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ देगा और या दल की इच्छा के विरुद्ध वोट देता है।
एक निर्दलीय विधायक चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप उसे अयोग्य घोषित कर देंगे। मनोनीत विधायकों के पास में नामांकन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने के लिए 6 महीने का समय होता है, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित जो है ना वो कर दिया जाएगा अगर वो मनोनीत है तो। ठीक है ना, जैसे किसी को मुख्यमंत्री बना दिया है कि हाँ ये विधायक है, और मतलब किसी पर्सन को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं ऐसे तो, अगर वो नहीं भी जीता हुआ है तो, पर उसको अगले 6 महीने के अंदर विधायक बनना बहुत ज़रूरी होगा। अयोग्य के लिए जो प्रोसेस है वो क्या है, विधानमंडल का पीठासीन अधिकारी अयोग्य पर निर्णय लेता है। लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं। इस निर्णय के लिए कोई निर्दिष्ट समय सीमा नहीं है जिसके कारण विलंब हो रहा है या राजनीतिक पूर्वाग्रह के आरोप लग रहे हैं। 2023 में उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया था कि दल विरोधी मामलों को 3 महीने के अंदर जो है ना वो सुलझा दिया जाए। दल बदल विरोधी कानून के नाम से जिसको जानते हैं वो 10वीं अनुसूची है। 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंदर जोड़ा गया था, पहले नहीं था ये। 1967 के आम चुनावों के बाद दल बदलने के विधायकों पर अनेक राज्य सरकारों को गिरने की प्रतिक्रिया, मतलब पहले क्या करते थे, जैसे मान लेते हैं आज बीजेपी में है, निकले यहाँ से और लो जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्ट बन गए, विधायक थे ही यहाँ से, अब इसके विधायक कहलाए। कल को फिर मन किया फिर इसमें बदल गए। अब क्या होगा, अब जैसे ही यहाँ से यहाँ गए हो तो आप जिस भी क्षेत्र से विधायक हो आपकी विधायकी रद्द हो जाएगी। अब दोबारा से अगर आपको वो सीट खाली हो जाएगी फिर आपको उपचुनाव लड़ना पड़ेगा, कहने का मतलब है। यह कानून सांसद विधायकों का एक समूह और दल बदल के लिए जो है ना दंड देने दिए बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अर्थात विलय की अनुमति देता है। ये दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 के अनुसार किसी राजनीतिक दल के 1/3 निर्वाचित सदस्यों के द्वारा दल बदल को जो है ना विलय माना जाता है। इसका अपवाद ये भी है कि 1901 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 ने इसे बदल दिया और कानून की नज़र में वैलिड होने के लिए किसी दल में कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में होना आवश्यक है। मतलब ऑलमोस्ट लगभग 37% अगर एक साथ आ जाए ना पार्टी के तो उनको दल विदल नहीं माना जाएगा। वो एक साथ फिर कई बार राजनीति, कई विधायक एक साथ निकल के आ जाते हैं ना, तो लगभग 37% के आसपास निकल के आ जाएंगे, तो फिर 33% से ऊपर होते हैं, 36-37% के अगर एक साथ आ जाएंगे ना तो यूँ समझ के चलो कि फिर उन पर कोई दल बदल का कोई नियम लागू होगा नहीं उनका। दल बदल करते क्यों हैं, राजनीतिक फायदे के लिए ही करते हैं और तो क्यों करते हैं, ठीक है ना, यही तो कारण है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन, तो इसका ठीक आंसर रहेगा राजेश वर्मा को अपॉइंट किया गया है। श्री राजेश वर्मा डॉक्टर एम कुट्टी का स्थान लेंगे जिन्होंने 3 साल तक आयोग का नेतृत्व किया है, ठीक है। और अभी 1987 के ओडिशा कैडर के एक IAS अधिकारी हैं श्री राजेश वर्मा जी। इनको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में और यहाँ पे जो है ना एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने वाले पोस्ट के ऊपर उनके कमीशन के मैनेजमेंट कमीशन के चेयरमैन जो है ना बनाया गया है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, ठीक है, जो एयर क्वालिटी के को मेजर करता है। उसके में जो एयर क्वालिटी के अंदर जो भी आपकी जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं उनके बारे में बताने का काम करता है। चलो सर, आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए सवाल है कि व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर की pH वैल्यू कितनी होती है, ये ज़रूर बताइए मुझे आप लोग। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।